और हरदा में 36 साल पुराना बस स्टैंड अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बस स्टैंड की छत से कई बार प्लास्टर गिर चुका है, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा। नए बस स्टैंड के लिए बजट के लिए नगरपालिका की ओर से फाइल तो भेजी गई, लेकिन फिलहाल सरकारी दफ्तरों में वो फाइल घूमती नजर आ रही है और अगले साल तक इसके निर्माण कार्य की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या तब तक यात्री इसी तरह जान जोखिम में डालते रहेंगे? रिपोर्ट देखिए। ये हरदा का नेताजी सुभाष चंद्र बोस बस स्टैंड है, जो कि 36 साल पुराना है और इस बात का गवाह ये भवन है, जो अनदेखी के कारण अब जर्जर हो चुका है। बस स्टैंड के भवन की छत से प्लास्टर गिर रहा है। कुछ दिन पहले ही यहाँ अचानक छत का प्लास्टर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन शायद प्रशासन को ये रास नहीं आया और वो किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। तभी तो जर्जर हालत होने के बावजूद इस भवन के निर्माण या फिर मरम्मत के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा। ये क्या बरसात में कभी कभी ये बहुत बड़े पोपड़े गिरते हैं इसके, तो कभी भी किसी के ऊपर हादसा होने की आशंका है। इसके ऊपर शिकायत दर्ज हो चुकी है, कई बार फोटो आ चुकी है और कोई ध्यान नहीं देता। जब बरसात होती है, जब पोपड़े गिरते हैं इसके सीमेंट के, पूरी जर्जर हो चुकी है। अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, अभी तक कोई बात नहीं, पहले कोई हादसा नहीं हुआ। इसमें तो आए दिन हादसे होते रहते हैं, पोपड़े गिरते रहते हैं ये, और कई मतलब पेशेंट के ऊपर गिर गए हैं, जनता यहाँ बैठे रहते उनके ऊपर गिर गए। जर्जर बजर हो रहा है, बारिश में छत टूटती है, टीन के टुकड़े गिरते हैं यहाँ से। कोई ध्यान नहीं दिया, 50 बार फोटो खिंचा के चले गई है। कभी बनने का है, कभी बनेगा, कब बनेगा आश्वासन मिलता है। हैरानी की बात यह है कि नए बस स्टैंड भवन निर्माण के लिए नगर पालिका की ओर से 5 साल पहले 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन उस प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं मिली है। नया बस स्टैंड को 3 मंजिला बनाने के लिए नगर पालिका ने 1 साल पहले दुकानदारों से सुझाव लेकर प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन करीब 5 करोड़ रुपए के बस स्टैंड का नक्शा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नियमों में नहीं आने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। अब नए सिरे से नक्शा भेजा गया है। इसकी मंजूरी के बाद प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाएगा और अगले साल तक इसकी स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तब तक ये यात्री इसी तरह जान जोखिम में डालकर जर्जर भवन में बैठते नजर आएंगे और इस बीच हादसा होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अर्जुन देवड़ा हरदा से जुड़ गए हैं। अर्जुन, क्या एक बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद प्रशासन की नींद टूटेगी? मैं आपको बता दूं कि हरदा का जो 30 साल पुराना ये बस स्टेशन है और यहाँ एक नहीं 3-4 जिलों की यहाँ पे बसें आती है और यात्रियों को यहाँ से इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर, खंडवा यहाँ के लिए बस मिलती है। लेकिन इस बस स्टैंड की आप दशा देख सकते हैं कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो कहती हैं कि हम जल्दी इसका निर्माण कर देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है वो 30 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पिछली साल 22 में ये छत जो है, हम विजुअल साफ दिखाए है, ये छत गिर गई थी, जिसमें बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदार क्या करता? जिम्मेदार अधिकारी खाली बोल देते कि हाँ हादसा हुआ, जांच करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हरदा बस स्टेशन में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना जो जिला प्रशासन है ना ही नगर पालिका। अगर इस ओर ध्यान देती, यहाँ पे रोजाना जो यात्री आते हैं उनको डर का साया सताता रहता है, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जंजर हो चुकी है। किसी दिन भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस ओर विभाग और नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, बड़े मुद्दे लाया जाएगा कि आने वाले विधानसभा में ये विकास होगा, ये विकास होगा, लेकिन ये 30 साल हो गए। 30 साल की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जंजर हो चुकी है। जंजर होने के बाद में, लेकिन अर्जुन, जब लगातार इसको लेकर के तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार यहाँ से हमने देखा कि कैसे पूरा भवन जो है, पूरा जो स्टैंड है वो जर्जर हो चुका है, उसके बाद निर्माण कार्य कहाँ पर अटका हुआ है? क्यों निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा? नगर पालिका की अगर बात करूं तो नगर पालिका ने बेकायदा बस स्टेशन को बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। जो पहले की नगर पालिका परिषद थी, उन्होंने बेकायदा बैठक में इस प्रस्ताव को लेके आए हैं, लेकिन वो प्रस्ताव खाली नगर पालिका और फाइलों में ही दब के रह गया। इसके बाद में अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। अगर विचार समय पर किया जाए
तो ये भवन जो है वो 3 मंजिला बनना चाहिए। 3 मंजिला इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोजाना 5-6 जिलों की या जो बसें हैं यहाँ पे यात्री आते हैं, क्योंकि हरदा जिला 20 का सेंटर माना जाता है। इंदौर, भोपाल और आसपास के जिले के अधिकतर यहाँ बसें आती है और इस बस स्टेशन का बनना खासम है, क्योंकि यहाँ रोजाना यात्री आते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है। किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ा हादसा होने के बाद में खाली जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यही कहते हुए नजर आएंगे मीडिया के सामने कि हम इसकी जांच करवाते हैं। लेकिन एक और सवाल ये है कि अधिकारी क्या, जिम्मेदार अधिकारी क्या हादसे का इंतजार करें? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसी तरह से डर के साए में लोग आकर के वहां पर बसों का इंतजार करेंगे जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अर्जुन।